नाग पंचमी के दिन अगर आप भी पूजा करते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती को धार्मिक मान्यताओं में शुभ नहीं माना जाता। 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है और लोग अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा करने से ज्यादा जरूरी कभी कभी यह जानना होता है कि क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम पूरी श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी चीज कर बैठते हैं जिसे परंपराओं में उचित नहीं माना गया। और आज की वीडियो में ऐसी ही 5 गलतियों की बात होगी। खास बात यह है कि 5वीं गलती सबसे ज्यादा लोग अनजाने में कर बैठते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गलती नंबर 1, नाग देवता को परेशान करना। नाग पंचमी के दिन कई जगहों पर लोग नागों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी असली सांप को पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे परेशान किया जाए। धार्मिक भावना अपनी जगह है, लेकिन जीवों के प्रति दया और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप नाग पंचमी पर पूजा करना चाहते हैं तो घर पर नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा के सामने श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। दूध, फूल या अन्य पूजा सामग्री परंपरा के अनुसार प्रतिमा पर अर्पित करें, किसी जीवित सांप को जबरदस्ती न खिलाएं। और अब आती है दूसरी गलती, जिसे लेकर लोग अक्सर कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन घर के कामों को लेकर भी कुछ विशेष परंपराएं होती है। लेकिन आखिर वह गलती क्या है और क्या हर परिवार में इसे मानना जरूरी है? इसका जवाब अगले पार्ट में मिलेगा। और आगे की गलती सुनकर शायद आप भी कहेंगे, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब बात करते हैं नाग पंचमी की दूसरी गलती की। और ध्यान रखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर परंपरा हर जगह एक जैसी नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में नाग पंचमी के नियम अलग हो सकते हैं। गलती नंबर 2, परंपरा जाने बिना वही नियम सब पर लागू करना। नाग पंचमी से जुड़ी कई मान्यताएं अलग अलग राज्यों और समुदायों में प्रचलित है। कहीं पूजा के विशेष तरीके हैं तो कहीं घर में अलग परंपराएं निभाई जाती है। इसलिए इंटरनेट या किसी दूसरे व्यक्ति से कोई नियम सुनकर उसे बिना समझे डर के कारण मान लेना सही नहीं है। श्रद्धा का मतलब डर नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास है। अगर आपके परिवार में नाग पंचमी की कोई पुरानी पूजा पद्धति चली आ रही है तो उसे समझकर और श्रद्धा से निभाना बेहतर है। लेकिन अब आती है तीसरी गलती, और यह पूजा के समय होने वाली एक आम गलती है। गलती नंबर 3, पूजा को सिर्फ दिखावा बना देना। नाग पंचमी के दिन पूजा करते समय कुछ लोग केवल फोटो खींचने, वीडियो बनाने या सोशल मीडिया पर दिखाने में ज्यादा ध्यान लगाने लगते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा का मुख्य उद्देश्य मन को शांत करना और ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना माना जाता है। इसलिए पूजा करते समय मन को शांत रखें, जल्दबाजी न करें और सिर्फ इसलिए पूजा न करें कि लोग आपको धार्मिक समझें। एक छोटी सी पूजा भी अगर सच्ची श्रद्धा और अच्छे भाव से की जाए तो उसका महत्व आपके लिए ज्यादा हो सकता है। और अब ध्यान दीजिए, अभी तक हमने 2 ऐसी गलतियां बताईं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन चौथी और 5वीं गलती इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर 5वीं गलती, इसके बारे में बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के कुछ भी कर बैठते हैं। तो अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहां हम बात करेंगे कि नाग पंचमी के दिन पूजा करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब तक आपने नाग पंचमी की 3 गलतियों के बारे में जाना, लेकिन अब जो चौथी गलती है उसे लोग कई बार श्रद्धा समझकर कर देते हैं, जबकि यहां सावधानी सबसे जरूरी है। गलती नंबर 4, जीवित सांप को दूध पिलाने की कोशिश करना। नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा कई जगहों पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर सामने कोई जीवित सांप हो
तो उसके मुंह में जबरदस्ती दूध डालना या उसे पकड़कर पूजा करना सही नहीं है। सांप को छेड़ना आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और उस जीव के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगर आप नाग पंचमी पर दूध अर्पित करना चाहते हैं, तो नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर के सामने अपनी परंपरा के अनुसार अर्पित करें। याद रखिए, भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए किसी जीव को परेशान करना जरूरी नहीं है। आप पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और अपने मन में नाग देवता के प्रति सम्मान रख सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आती है पांचवीं और आखिरी गलती, और यही वह गलती है जिसके बारे में बहुत से लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। गलती नंबर 5, पूजा के नाम पर अंधविश्वास और डर फैलाना। नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन इस दिन लोगों को डराकर यह कहना कि अगर तुमने ये नहीं किया तो निश्चित रूप से अनर्थ हो जाएगा, ऐसी बातों से बचना चाहिए। पूजा को डर का कारण नहीं, बल्कि आस्था, शांति और अच्छे कर्मों से जोड़कर देखना बेहतर है। इस दिन अपने घर में शांति रखें, किसी जीव को नुकसान न पहुंचाएं, जरूरतमंद की मदद करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करें। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, नाग पंचमी के दिन आखिर ऐसा क्या करें जिससे पूजा भी सही तरीके से हो और ये गलतियां भी न हों? और इसके लिए आपको आखिरी पार्ट जरूर देखना होगा, क्योंकि वहां मैं बताऊंगा नाग पंचमी की एक सरल और सुरक्षित पूजा विधि जिसे आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार अपना सकते हैं। फोल्डेड हैंड स्नेक। तो अब तक आपने नाग पंचमी की 5 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में जान लिया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल है, आखिर नाग पंचमी के दिन करें क्या? अगर आप इस पर्व को श्रद्धा से मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर में साफ सफाई करें और शांत मन से पूजा की तैयारी करें। नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर अपनी परंपरा के अनुसार पूजा करें। फूल, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें। अगर आपके परिवार में कोई विशेष पूजा पद्धति चली आ रही है, तो उसी के अनुसार पूजा करना बेहतर है। और सबसे जरूरी बात, किसी जीवित सांप को पकड़ने, छूने या परेशान करने की कोशिश बिल्कुल न करें। नाग पंचमी सिर्फ एक दिन की पूजा का नाम नहीं है, यह हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान रखने की भावना भी याद दिलाती है। इस दिन आप अपने मन में एक संकल्प भी ले सकते हैं, मैं किसी भी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति दया रखूंगा। यही भावना इस पर्व को और भी सुंदर बना सकती है। फोल्डेड हैंड्स। और अगर आपके घर में नाग पंचमी की कोई अलग पारंपरिक पूजा होती है, तो उसे अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से समझकर करें, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में परंपराएं अलग हो सकती है। तो चलिए एक बार फिर याद कर लेते हैं। पहली गलती, नागों को परेशान करना। दूसरी गलती, बिना समझे किसी भी नियम को सबके लिए जरूरी मान लेना। तीसरी गलती, पूजा को सिर्फ दिखावा बना देना। चौथी गलती, जीवित सांप को दूध पिलाने या पकड़ने की कोशिश करना। और पांचवीं गलती, धार्मिक पर्व के नाम पर डर और अंधविश्वास फैलाना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल और कमेंट में सिर्फ ओम नाग देवाय नमः लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। फोल्डेड हैंड्स स्नेक। नाग देवता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। ट्राइडेंट एम्बलम।